गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस को समझने से पहले सबसे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स का आइडिया होना चाहिए, जिसमें सबसे फर्स्ट टर्म हमारी आती है कोहेरेंट सोर्सेज। क्योंकि लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमारे जो सोर्सेज होंगे वो कोहेरेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। बाय द डेफिनेशन वी कैन से two sources are said to be coherent sources if they produce waves having same frequency or wavelength, same waveform and have constant phase difference between them which does not change with time। तो अगर हमारे पास दो लाइट सोर्स हैं और हम देखना चाहें कि वो लाइट सोर्स हमारे कोहेरेंट है या नहीं है, तो कोहेरेंट होने के लिए क्या पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो लाइट सोर्स, कि उनसे जो हमें लाइट वेव मिल रही है उन दोनों वेव्स की हमारी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों सोर्सेज से जो वेव मिल रही है उसकी वेव फॉर्म सेम होनी चाहिए, एंड जो दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए और टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो अगर हमारे पास इस टाइप से दो यहाँ पे लाइट सोर्स हैं जिनसे कि हमें आउटपुट में यहाँ पे लाइट वेव मिल रही है, तो ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट कब कहे जाएंगे, जब इनसे जो वेव्स मिल रही है उनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो। फ्रिक्वेंसी सेम होने का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड हमारे सेम होने चाहिए दोनों में, या फिर हम कहें कि हमारी वेवलेंथ जो है लैम्डा वो दोनों सोर्सेज के लिए सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों सोर्सेज की फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ सेम है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, सेम वेव फॉर्म हो, कि दोनों सोर्सेज से हमें सेम टाइप की वेव फॉर्म मिलनी चाहिए। अगर ये सोर्स हमें साइन वेव दे रहा है तो इस सोर्स से भी हमें साइन वेव ही चाहिए अगर हम इनको इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए यूज़ करें तो हमारे दोनों सोर्सेज से हमें सेम टाइप की वेव फॉर्म मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अब ये फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस को हम डिग्री या रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं, और हम यहाँ पे फेज डिफरेंस की अगर बात करें तो क्या कहेंगे हम कि इन दोनों वेव्स का या तो मैक्सिमा या फिर दोनों वेव्स की जो जीरो वैल्यू है उसमें आपका कितना फेज डिफरेंस है, उसमें आपका कितना डिग्री या रेडियंस का डिफरेंस है। अब जैसे हम इस वेव की बात करते हैं तो ये हमारा अगर 0 पॉइंट है, सो देन दिस पॉइंट इज पाई एंड दिस लोकेशन इज 2 पाई। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे हम आपका रेडियंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशन को। सिमिलरली आपका यहाँ पे भी ये पाई लोकेशन है एंड ये आपका 2 पाई लोकेशन है। इसमें अगर बीच में हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है π/2 एंड यहाँ पे हमारे पास आता है 3π/2। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर लोकेशन है। अब इन दोनों वेव का हम फेज देखना चाहें तो देखो, दोनों वेव्स की जीरो वैल्यू हमारी 0 पे है, उसके बाद दोनों वेव्स की जीरो वैल्यू पाई पे हो रही है, उसके बाद दोनों वेव्स की जीरो वैल्यू 2 पाई पे हो रही है। अब हम इनका मैक्सिमा चेक करना चाहें तो दोनों वेव्स का मैक्सिमा हमें इनिशियली मिल रहा है π/2 पे, उसके बाद दोनों वेव्स का मैक्सिमा हमें मिल रहा है 3π/2 पे, उसके बाद दोनों वेव्स का मैक्सिमा हमें मिलेगा 5π/2 पे। तो इसका मतलब क्या है कि दो वेव्स हमारी ट्रेवल कर रही हैं और दोनों वेव्स के मैक्सिमा या फिर हम कहें 0 की जो पोजीशन हमारी इनिशियली है वही पोजीशन आपकी चलती जा रही है, तो इसका मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। और जो फेज डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट है वो कितना है? 0 के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, मैक्सिमा के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया? 0। ठीक है, क्योंकि आपका वेरिएशन नहीं है ना, जहाँ पे इस वेव का 0 बना वहीं पे इस वेव का 0 बना, और जहाँ पे इसका मैक्सिमा बना वहीं पे इस वेव का मैक्सिमा बना, तो दोनों में फेज डिफरेंस है 0 और वो फेज डिफरेंस भी आपका कांस्टेंट है क्योंकि मैक्सिमा एंड मिनिमा की पोजीशन आपकी कॉन्टिन्यूसली ओवरलैप करती जा रही है दोनों वेव्स के अंदर। तो इस टाइप से हम फेज डिफरेंस को देख सकते हैं। अब इसी फेज डिफरेंस को थोड़ा एनालाइज करने के लिए मैं और एक वेव यहाँ पे प्लॉट करती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये थर्ड वेव है,
और ये थर्ड वेव मेरी इस टाइप से है। इसमें अगर मैं देखूं तो देखो, इस वेव का मिनिमा मेरा 0 पे बन रहा है, लेकिन इस वेव का मैक्सिमा बन रहा है मेरा 0 लोकेशन पे। उसके बाद इसका पाई पे मिनिमा बन रहा है, लेकिन इसका π/2 पे मिनिमा बन रहा है। तो मीन्स मिनिमा जो दोनों वेव्स का अगर मैं मैच करूं यहाँ पे मिनिमा और मैक्सिमा की पोजीशन, तो उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है मेरे पास, π/2 की शिफ्टिंग आ रही है। ठीक है, इसका π/2 पे मैक्सिमा बना, लेकिन इसका 0 पे ही मैक्सिमा बन गया। इसका मतलब π/2 की शिफ्टिंग आ रही है यहाँ पे। तो दोनों वेव्स के बीच में जब फेज डिफरेंस की बात करूंगी तो वो फेज डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों वेव्स के बीच में? इन दोनों वेव्स के बीच में मेरा फेज डिफरेंस आएगा π/2, क्योंकि हम ये किसी भी पॉइंट से मैच कर सकते हैं, इधर मिनिमा से या फिर मैक्सिमा से। लाइक हम कहते हैं कि इसका मैक्सिमा मेरा π/2 पे है, तो इस वेव का मैक्सिमा मेरा कहाँ पे बनेगा, पाई पे बनेगा या फिर 0 पे बनेगा। इसका मिनिमा मेरा पाई पे है, तो इस वेव का मेरा मिनिमा कहाँ पे है, π/2 या फिर 3π/2। तो जो मिनिमा एंड मैक्सिमा की पोजीशन है इन दोनों वेव्स को कंपेयर करें तो वो π/2 शिफ्ट हो गई है, और π/2 शिफ्ट हो गई है तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज π/2। बट जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है या नहीं है, उसको अगर कंपेयर करें तो देखो, मैक्सिमा में π/2 का फेज डिफरेंस, उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमा है, इसका मिनिमा है, इस वेव का मैक्सिमा है, इस वेव का मिनिमा है। अगेन यहाँ पे जो सेकंड वेव है उसका 0 आया तो फर्स्ट वेव का मैक्सिमा आया, सेकंड वेव का मैक्सिमा आया तो फर्स्ट वेव का 0 आया। तो इसका मतलब हर केस में ऐसा हो रहा है कि आपका फर्स्ट वेव का अगर मैक्सिमा है तो सेकंड वेव का 0 है, एंड फर्स्ट वेव का 0 है तो सेकंड वेव का मैक्सिमा हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो आपके जो मैक्सिमा और 0 है उनकी लोकेशन में हर केस में π/2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों वेव्स हैं, इनमें फेज डिफरेंस तो है जो कि π/2 है, बट वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। तो कोहेरेंट सोर्सेज के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अब वो फेज डिफरेंस आपका 0 भी हो सकता है और वो फेज डिफरेंस आपका कुछ अदर वैल्यू भी हो सकती है, बट वो फेज डिफरेंस आपका टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट बना रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस केस में हम कहेंगे कि दीज टू सोर्सेज आर कोहेरेंट सोर्सेज, और हम इन सोर्सेज को इंटरफ्रेंस पैटर्न जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा है कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में। पे हम लोग एक और टर्म भी यूज़ करते हैं, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट को भी हम समझ लेते हैं क्या होती है वेव फ्रंट। तो हम इस वेव फ्रंट को डिफाइन कर सकते हैं, द वेव फ्रंट ऑफ ए टाइम वेरिंग फील्ड is the set of all the points where the wave has same phase of the sinusoid and wave front usually moves with time। तो वेव फ्रंट को समझने के लिए सबसे पहले हम 3 डायमेंशनल इमेज बनाते हैं हमारी वेव्स की। तो साइनसोइडल वेव अगर हम लेके चल रहे हैं तो साइनसोइडल वेव्स की हम एक 3 डायमेंशनल इमेज अगर यहाँ पे बनाएं तो इसको थोड़ा सा मैंने 3 डायमेंशनल वे में अपलोड करने की कोशिश की है। आई होप आप इसको थोड़ा विजुलाइज कर पाएंगे कि हमारी जो साइनोसॉइडल वेव ट्रैवल करती है वो हमारी इस टाइप से उसके अंदर ये फ्लक्चुएशंस होती हैं। इमेज में ज़्यादा क्लियर नहीं बना पाई, बट आप इसको अगर थोड़ा सा विजुलाइज करें तो ये आपकी जो साइनोसॉइडल वेव्स होती हैं वो कैसे आपकी इस टाइप से हम कह सकते हैं कि आपका जो स्पेस है, फील्ड है, उसमें ऐसे फोल्ड्स अपीयर होते हैं और एक पर्टिकुलर ये टाइम वेरिंग फील्ड है, टाइम के साथ साथ इसमें ये वेरिएशंस आती हैं तो ये पर्टिकुलर फोल्ड्स आते हैं। तो आपका कोई भी साइनोसॉइडल वेव है उसमें हम कहें कि द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर द वेव हैज सेम फेज ऑफ द साइनोसॉइड, कि ये साइनोसॉइडल वेव है, इसमें ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे ये साइनोसॉइड सेम फेज में होते हैं। कि अगर मैं कहूँ कि मेरी ये वेव है, ये यहाँ पे मैक्सिमा है, तो इसके बैक साइड में अगर मैं ज्वाइन करती जाऊँ सारी वेव्स को इस टाइप से, तो एक ये आपके पास यहाँ पे एक ये पर्टिकुलर पोजीशन मिलेगी जहाँ पे इन साइनोसॉइड्स का सेम फेज है। अगेन फिर से आपको एक ऐसा यहाँ पे फ्रंट मिलेगा जिस पे कि इन साइनोसॉइडल वेव्स का सेम फेज है, एंड इसी टाइप से आपको एक और फ्रंट मिलेगा। तो जो आपके ये साइनोसॉइडल वेरिएशंस हैं इनमें आपको ये कुछ पर्टिकुलर फ्रंट्स मिलते हैं जहाँ पे आपको साइनोसॉइड्स की सेम वैल्यू मिलती है यहाँ पे। तो इन पर्टिकुलर जो आपके फ्रंट्स बनते हैं यहाँ पे, इन फ्रंट्स को हम कहते हैं वेव फ्रंट्स। तो ये हमारे वेव फ्रंट्स होते हैं और इन वेव फ्रंट्स को हम देख सकते हैं, दीज वेव फ्रंट्स आर एक्चुअली प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कि अगर आपकी वेव है वो इस टाइप से प्रोपगेट कर रही है
तो आपके जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो वेव फ्रंट्स इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। अब आपके जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो प्लेन वेव फ्रंट्स भी हो सकते हैं या फिर हम उसको कहें स्फेरिकल वेव फ्रंट्स भी हो सकते हैं, और हम लेंस को यूज़ करके प्लेन वेव फ्रंट्स को स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि लाइक आपकी एक प्लेन वेव मूव कर रही है तो ये आपको प्लेन वेव फ्रंट्स देगी, लेकिन अगर आप इस प्लेन वेव को एक लेंस सिस्टम से पास कर देते हैं, और यहाँ पे हम लेंस लेके चल रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस, तो लेंस से अगर आप पास कर देते हैं तो जो आपके वेव फ्रंट्स यहाँ से मिलेंगे वो वेव फ्रंट्स आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट्स मिलेंगे। तो इस टाइप से हम जो वेव फ्रंट्स हैं उनकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो ये है आपका वेव फ्रंट्स के बारे में। तो आई होप अब आपको ये बेसिक टर्म्स लाइक कोहेरेंट सोर्सेज, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स एंड वेव फ्रंट क्लियर हुआ होगा। अगर इन टर्म्स में कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। थैंक यू। तो ये हमारे वेव फ्रंट्स होते हैं, और इन वेव फ्रंट्स को हम देख सकते हैं। दीज वेव फ्रंट्स आर एक्चुअली प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कि अगर आपकी वेव है वो इस टाइप से प्रोपगेट कर रही है तो आपके जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो वेव फ्रंट्स इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। अब आपके जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो प्लेन वेव फ्रंट्स भी हो सकते हैं या फिर हम उसको कहें स्फेरिकल वेव फ्रंट्स भी हो सकते हैं, और हम लेंस को यूज़ करके प्लेन वेव फ्रंट्स को स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि लाइक आपकी एक प्लेन वेव मूव कर रही है तो ये आपको प्लेन वेव फ्रंट्स देगी, बट आपका अगर लेकिन अगर आप इस प्लेन वेव को एक लेंस सिस्टम से पास कर देते हैं, और यहाँ पे हम लेंस लेके चल रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस, तो लेंस से अगर आप पास कर देते हैं तो जो आपके वेव फ्रंट्स यहाँ से मिलेंगे वो वेव फ्रंट्स आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट्स मिलेंगे। तो इस टाइप से हम जो वेव फ्रंट्स हैं उनकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो ये है आपका वेव फ्रंट्स के बारे में। तो आई होप अब आपको ये बेसिक टर्म्स हैं लाइक कोहेरेंट सोर्सेज एंड फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स एंड आपका वेव फ्रंट, तो आपको ये बेसिक टर्म तो आई होप अब आपको ये बेसिक टर्म्स लाइक कोहेरेंट सोर्सेज, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स एंड वेव फ्रंट क्लियर हुआ होगा। अगर इन टर्म्स में कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। थैंक यू।